ओके, आगे बढ़ते हैं। बताया था कि पॉकेट्स होती हैं जहाँ पे आके सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन refers to the reaction. केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो भी आपका सब्सटेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। जैसे ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। Hence, enzyme, that is the protein with three-dimensional structure, including active site, converts substrate into the product. Symbolically, this can be depicted as symbol जो substrate है वो convert हो रहा है product में. It is now understood that the substrate has to bind to the enzyme at its active site with a cleft or the pocket. जो आपको एंजाइम के अंदर एक पॉकेट या फिर क्लेफ्ट या फिर एक जगह स्पेस प्रोवाइडेड है, वहाँ पे जाके सबस्ट्रेट को बाइंड करना पड़ेगा फॉर द रिएक्शन, फॉर दिस कन्वर्ट, तभी वो कन्वर्ट हो पाएगा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर। द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट को ही चल के जाना पड़ेगा एक्टिव साइट के पास, ठीक है। दस देयर इज़ दस एन ऑब्लिक मतलब क्या होता है? कंपल्सरीली एक फॉर्मेशन होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। एक ऑब्लिक मतलब एक इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन होता है किसका? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। एंजाइम स्टेट ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जिसको, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ई स्टैंड फॉर एंजाइम, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज़ अ ट्रांजिएंट फिनोमिना। मतलब ये ट्रांजिएंट मतलब बीच में बनता है ये। देखो, सबसे पहले एंजाइम क्या करेगा? सबसे पहले सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट जाएगा एंजाइम के पास, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इसमें कुछ रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट बाहर, और एंजाइम अपना बाहर निकल जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। During the state where the substrate is bound to the enzyme active site, a new structure form is called transition state structure is formed. क्या बना आपका? ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बना, कि मतलब आपका जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदलने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाला है, उससे पहले आपका एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कम्प्लीटेड। कुछ बॉन्ड बनेंगे, कुछ बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द एक्टिव साइट। इन अदर वर्ड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। कुल मिला के जो आपका स्ट्रक्चर था सबस्ट्रेट का, उसको एंजाइम की हेल्प से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में कर दिया। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन। और आपका जो प्रोडक्ट जो सबस्ट्रेट का चेंज होना है प्रोडक्ट में, वो जो आपका पाथवे है उसको एक स्टेज से जाना पड़ रहा है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेज बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। एक से ज़्यादा स्टेजेस भी हो सकती हैं। इम्प्लिक्ट इन दिस स्टेटमेंट इज़ द फैक्ट दैट ऑल जो भी अदर्स होंगी प्रोडक्ट के अलावा, जो भी हमें और स्टेट्स मिलेंगी, वो सारी ही आपकी इंटरमीडिएट स्टेट होंगी और वो अनस्टेबल होंगी। क्योंकि यदि स्टेबल होगी तो वो प्रोडक्ट ही बन जाएगी ना, स्टेबल नहीं है तभी तो वो इंटरमीडिएट स्टेज है। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? एनर्जी। यदि एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, यदि एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी, स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। यदि मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। यदि स्ट्रक्चर की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है। हैंस वे लुक एट द वेक्टोरियली थ्रू द ग्राफ, इट लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, इधर इधर प्रोसेस ऑफ रिएक्शन दी गया है। ये आपका सबस्ट्रेट है। यदि हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी विदाउट एंजाइम, तो एक्टिवेशन एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा और बहुत लेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। यदि हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी एंजाइम के साथ, तो क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, मतलब स्टेबल रहेगा और प्रोडक्ट आपको जल्दी बन जाएगा। तो यही लिखा गया, पढ़ लेना एक बार। क्या लिखा गया?
The y-axis represent the potential energy, x-axis represent the progression of the structural transformation or the state through the transition state. You will notice that the two things, the energy level difference between सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच का आपको एनर्जी डिफरेंस बताया गया है। ये लोअर है जब रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है। वन नीड टू सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म। देखो एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको यही सब एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप एंजाइम की प्रेजेंस में करेंगे तो रिएक्शन कैसे जल्दी हो जा रही है, एंजाइम के एब्सेंस में करेंगे तो रिएक्शन कितना टाइम लेती है। ठीक है, एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मोर इजी। कुल मिला के एनर्जी बैरियर को क्या कर रही है? कम कर रही है, एनर्जी बैरियर को नीचे लेके आ रही है, और जिससे क्या हो रहा है आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ईजिली चेंज हो पा रहा है। समझे?